कितना गिरेगा पाकिस्तान, कितनी फजीयत कराएगा पाकिस्तान, हीन भावना से खेलना कब छोड़ेगा पाकिस्तान और कब सुधरेगा। नहीं नहीं, शायद मैं गलत बोल गया, शायद कभी नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। जी हां, दुबई में हो रहे एशिया कप में भारत पाक के मैच में जो हरकत पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने की, उसने पूरे पाक को एक बार फिर नापाक कर दिया। पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ और बल्लेबाज साहिबजादा फरहान भूल गए कि यह जंग का मैदान नहीं, क्रिकेट ग्राउंड है, जहां भारत ने बल्ले से पाक को धोकर जवाब दिया तो जंग में भारतीय सेना ने पाक को इतना तोड़ा कि वो घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान ने अपनी हरकत से साबित कर दिया कि किसी की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की कभी नहीं हो सकती। पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की यह तस्वीर किसी खिलाड़ी से कम, किसी आतंकवादी की ज्यादा लग रही है। 50 रन बनाने का जश्न साहिबजादा ऐसे मना रहे हैं जैसे आतंकवादी जश्न मनाते हैं। बैट को AK-47 बंदूक की तरह भारतीय फैंस की तरफ इशारा कर चलाना बताता है कि पाकिस्तान खेल भावना से कम, हीन भावना से ज्यादा खेलता है। लेकिन पाकिस्तान का मन इससे भी नहीं भरा। अब ये तस्वीर देखिए, साहिबजादा के बाद पाक गेंदबाज हारिस रऊफ का ये वो एक्शन है जो रऊफ ने मैदान में भारतीयों को दिखाया, जिसमें वो 6-0 का इशारा कर प्लेन क्रैश का जेस्चर बनाते दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? यह हार की खींच है या फिर भारत के खिलाफ मन में भरा जहर जो रह रहकर सामने आता रहता है? लेकिन जो भी हो, भारत खेल का मैदान हो या फिर जंग का मैदान, हर जगह पाक को धोता आया है और धोता रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान को खेल की भावना से खेलना चाहिए, इसे जंग का मैदान नहीं बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कल भारत पाकिस्तान के मैच के बीच जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और भारत का सवाल भी है। जी हां, सवाल नंबर 1, कब सुधरेगा पाकिस्तान? जी हां, सबसे बड़ा सवाल है जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। सवाल नंबर 2, शर्मनाक करतूत या फिर दिया सबूत? जो जेस्चर था वो क्या बता रहा था? ये खेल भावना या फिर हीन भावना? क्योंकि खेल था और वहां हीन भावना। गोली का जवाब क्या बल्ले से दिया हिसाब? और सवाल एक, कितना गिरेगा पाकिस्तान? क्योंकि हद पार कर दी है। और सवाल यह भी, क्या अब आईसीसी का हंटर चलेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भी बहुत जरूरी, और हम इन तमाम सवालों का जवाब भी ढूंढेंगे। मेरे साथ मेहमान भी जुड़े हुए पैनल में, परिचय करा दूं। पद्मपति शर्मा खेल पत्रकार हैं, नीरज झा खेल पत्रकार, मेरे साथ दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पद्मपति सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, कल जो कुछ मैदान में हुआ उसने क्या बताया? पाकिस्तान की टीम ने जो शर्मनाक हरकत की उनके खिलाड़ियों ने, उन्होंने बता दिया कि भैया हम किस भावना से खेलते हैं। क्या कहेंगे आप? भावना भावना की परिभाषा भी वो जानते हैं क्या? हमने बहुत मैच देखे हैं उनके, पाकिस्तान में 6 महीना रहा हूं। खेल भावना तो इतनी महान है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे याद आता है एक उदाहरण का, फैसलाबाद में टेस्ट मैच के दौरान गुंडप्पा विश्वनाथ ने एक सेंचुरी मारी, बड़ी प्यारी सेंचुरी थी। आप बिलीव करेंगे कि कितनी खेल भावना है? मैदान में एक ताली नहीं बजी, और यह शायद पूरी दुनिया में अकेला उदाहरण होगा कि चाहे वो बल्लेबाज किसी भी टीम का हो, प्रतिपक्षी टीम का हो या घरेलू टीम का हो, तालियां जरूर बजती हैं। तो हमारे बगल में डॉन के एडिटर अली कबीर, बेसिकली वो आजमगढ़ के थे, वो हाईकोर्ट के आए थे पाकिस्तान। उन्होंने दूसरे दिन लिखा, क्या ये क्रिकेट है? ये क्रिकेट नहीं है। तो खेल भावना की तो बात ही मत कीजिए। और आज का पाकिस्तान तो एकदम ही, देखिए, आतंक की फैक्ट्री है वो, आतंक की वो फैक्ट्री है। इन लोगों ने सीखा भी क्या है? इनको घूटी में भी आतंक ही बताया जाता है, किसको मार देना, उसको कर देना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, इनको समझाया भी जाता है। भारत की क्या है? गलती नहीं है। भारत ने ऐसा करके उन निरीह मासूम पर्यटकों को, अपने भारतीय पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी थी
कि उनकी आंख में आंख नहीं मिलाया, उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनकी तरफ देखा तक नहीं। मिर्चा लग गई भयानक रूप से, समझ रहे हैं आप। बिल्कुल। और जब बल्लेबाजी कर रहा था ये फरहान बदतमीज, अरे आप, मैं बता दे रहा हूं आपको, बहुत बड़ा फाइन लगने वाला है इसके ऊपर, क्योंकि आपको मालूम होगा खेल की दुनिया में चाहे फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, अगर कोई अभद्र गेस्चर करता है तो उसको बड़ा भारी भरकम लगता है, कई बार तो उसको जो है पीठ से बाहर कर दिया जाता है। तो ये फरहान सोचें, अब ये बाद में चिल्लाएंगे कि साहब आईसीसी का प्रेसिडेंट तो जैसा है, तो हम लोगों के संग अनाचार किया है, अत्याचार किया है, हम पक्षपात किया है, ऐसा बोलेंगे वो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये गंभीर अपराध है। ये गेस्चर जो है, ये क्या बता रहे हो तुम, क्या कहना चाह रहे हो। और ये देखिए रऊफ का छह राफेल गिराने की बात कर रहे हैं। आपको मजेदार बात बताओ, तो जब ये जंग चल रही थी और खत्म हुई, तो उसके बाद सीएनएन की एंकर ने एक इंटरव्यू किया था उनके रक्षा मंत्री का। तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि साहब उनके चार या 5 राफेल हमने गिरा दिए। तो बोली, अब गुस्सा आ गई एंकर, तो उसने कहा कि ये बताइए कोई आपके पास सबूत है क्या। बोले अरे सोशल मीडिया में तो लिखा हुआ है। ये तरीका है सर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कल जो खेल का परिचय उसने दिखाया, पाकिस्तान ने जो तरीका अपनाया और उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई हम क्या हैं। मैं नीरज जी आपके पास आऊंगा पद्मपति सर आपके पास, नीरज जी आपके पास आता हूं। क्या लगा कल आपको, पाकिस्तान खेल रहा है या फिर AK-47 लेके कोई और था वहां? अनूप जी, ये कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है ना। एकदम ये आज की बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक इंडियन चैनल, नाम नहीं लूंगा उसका, वो लॉन्च करने वाले थे करीब 15 साल पहले शायद जी। और वो पाकिस्तान में उनकी टीम गई थी और शाहिद अफरीदी से कुछ बाइट या आप कुछ इंडोर्समेंट काइंड ऑफ करना चाहते थे। तो बोला क्या करूं। तो शाहिद अफरीदी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, वो एक AK-47 लाते हैं और हवा में फायरिंग करके बोलते हैं कि ये चलेगा। तो वो बेचारे जो चैनल वाले थे, वो समझ में नहीं आया कि ये मतलब मैं चलाऊंगा या दिखाऊंगा या क्या करूंगा। तो वो मुझे पता है, इसकी पूरी कहानी पता है। और ये पहला नहीं, ये सीरियल ऑफेंडर है। सीरियल ऑफेंडर जब मैं कहता हूं तो आप आईसीसी इसमें बड़ी लीन रही है। आईसीसी अब शायद हमारे 2 प्रतिनिधि वहां पे हैं, तो कुछ उनमें आए कि भाई कुछ फाइन करे। बट मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि धोनी का ग्लव्स पे आर्मी का बैज था, तो आपने उसको लेके इतना हंगामा किया था और धोनी को हटाना पड़ा वो जी। जबकि वो ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं लगा सकते, बट चलो इन द स्पिरिट ऑफ द गेम हम कर लेते हैं काम। लेकिन सिमिलरली आप देखिए, यही 2014 के आसपास, मैं उस समय लाइव मैच का प्रोड्यूसर होता था और उस मैच में मैं था प्रोड्यूसर। अहमद शहजाद ने दिलशान को बोला था कि आप अगर अपना दूसरे धर्म में हो, आप इस्लाम अपना लेते हो, और ये ऑन रिकॉर्ड ये चला था चैनलों पे जी, तो आपको जन्नत मिलेगी। ये क्रिकेट के ग्राउंड में बात हो रही है। आईसीसी ने कुछ नहीं किया उस पे, उसको बहुत सारे चैनल में दिखाया गया। तो ये सीरियल ऑफेंडर है, इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सेइंग दैट, जवाब तो हमारे 2 प्लेयर ने दिया है, बिल्कुल बीच मैदान में जवाब दिया है। हाँ, और अभिषेक शर्मा ने ट्विटर पे भी जवाब दिया, बोला कि यू टॉक वी विन। इतना बड़ा तमाचा और कौन देगा इनको। शुभमन गिल ने बोला गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स। तो आप बहुत क्लियर है लाइन कि इंडिया खेल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमने स्टांस लिया ना, हमारा बहुत सही है। और ऐसे आतंकवादियों से हाथ मिलाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। जो AK-47 चलाते हैं आप क्रिकेट के मैदान में, जो सर बता रहे थे, मुझे भी पूरा उम्मीद है कि इस पे बड़ा एक्शन होगा और होना भी चाहिए। इनको पता चलना चाहिए कि ये जो है ना, ये आप सियासत नहीं कर सकते वहां पे आके ग्राउंड में। 6-0 तो अदर साइड होना चाहिए था, ये उधर उल्टा होना चाहिए, 0-6 होना चाहिए था। उन्होंने 6-0 क्यों दिखाया? लेकिन जो भी, अगर 0-6 भी था तो दिखाने की जरूरत नहीं थी ग्राउंड पे। नहीं, मुझे लगता है नीरज जी 6-0 जो दिखा रहे थे ना, शायद रऊफ को पता चल गया था कि हम 6 विकेट से हार रहे हैं, पहले ही बता दिया। बिल्कुल। और ये 6 विकेट से क्या, अभी मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इनको बांग्लादेश भी धोएगी अभी और शायद श्रीलंका भी धो दे। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है।
पदमपति सर, हमने पिछली बार भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान जिस तरह से हार रहा है सर, किस मुंह से घर जाएंगे? टीवी तो बहुत टूट रहे हैं, कौन सा मुंह लेकर जाएंगे ये? देखिए, इस समय ये बांग्लादेश से सीरीज हार रहे हैं, आप जी। सोच रहे हैं ना। तो अब वो पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी आवाम दोनों इस हार की आदी हो चुकी है। और ये टीवी भी जो फोड़ने का होता है ना, ये नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये केवल मीडिया को दिखाने के लिए कि वो चर्चित हो जाएंगे। अदरवाइज अब वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अरे ये लोग राष्ट्रवाद का ABCD नहीं जानते। इनका राष्ट्रवाद तो केवल भारत के खिलाफ जगता रहा है। लेकिन भारत के मैच हारने के लिए ये आराम से रकम ले लेते थे। हमको याद है एक बार शारजाह में मालूम पड़ा इमरान को कि साहब ये लोगों ने मैच फिक्स कर दिया है, तो उसने कुरान पर हाथ रख के कसम खिलाई और कहा कि आप जो है पाकिस्तान की जीत पर दांव लगाइए, लाइए लाइए पैसा और डालिए। तो यहाँ ये हालत है। तो ये सब कहीं कुछ नहीं है। ये देखिए, और टीम जो है आज की 2 कौड़ी की टीम है। आप ये सोचिए कि इन्होंने जो है 171 रन बना लिए। ये मत अच्छा क्या रहा है आज कप्तान कि साहब हमें 15-20 रन और बनाने चाहिए। अरे मूर्ख आदमी, 5 कैच छोड़े गए हैं, मिसफील्ड हुआ है, तब जाके किसी तरह 171 बना पाए हो। नहीं तो तुम्हारी तो लुटिया गुल थी, 120-130 रन भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता। आप समझ रहे हैं? तो ये कहना, और आप बता रहे हैं, आपको इतना इसको उकसाया है अभिषेक को और शुभमन गिल को तो कम, इसको उकसाया है। तो ये छक्का मार करके जब जाता था तो कहता रहा कि देखो ये तुम्हारी गाली का जवाब है। और फिर उसने कबूल किया है अभिषेक ने कि साहब हाँ, मैं जब थक गया, तंग आ गया, तो मैंने इनको गाली दी है। आप देखते हैं कि ICC अभिषेक पर क्या कार्रवाई करता है। अगर कार्रवाई करता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि उसने ही बताया कि हमको इतना इरिटेट किया, हमको इतना प्रोवोक किया कि हमें मजबूरी। देखिए, एक बल्लेबाज को जब आप प्रोवोक करते हैं ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। स्लेजिंग एक अलग बात है और उकसाना, प्रोवोक करना एक डिफरेंट बात है। अगर ऐसा करते हैं आप, उसका कंसंट्रेशन जो है, उसकी एकाग्रता भंग करते हैं। आप समझ रहे हैं जी? तो ये लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इसकी एकाग्रता भंग हो जाए। लेकिन एकाग्रता भंग क्या हो जाए, मारा है 5 छक्के मारा है, आप सोचिए। और शाहीन अफरीदी जो वहां के नंबर 1 गेंदबाज थे, उनको तो उसने जो है क्या बोलते हैं कि कौड़ी के 3 बना के रख दिया। और अपना माथा पीट रहा था कि यार ये कहां से आ गया, ये लड़का जो है कहां से आ गया। और आप समझिए कि शुभमन गिल और ये दोनों पंजाब से खेलते हैं, दोनों के बीच काफी अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती भी है। तो ये दोनों जब कल खेल रहे थे तो समझ के खेल रहे थे। पहल की शुभमन गिल ने, और उसके बाद फिर अभिषेक को कहा आप तुम आ जाओ मैदान में, हम थोड़ा लंबा खेलेंगे। लंबा खेल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने पूरा मौका अभिषेक को दिया। क्योंकि ये मत भूलिए कि उडबी कप्तान है शुभमन गिल, इसीलिए उनको टीम में लाया गया है कि अब 36 वर्ष के हो गए हैं सूर्य कुमार यादव, तो अब उनकी विदाई भी बहुत सन्निकट है, समझ रहे हैं। तो अब BCCI चाहता है ऐसा कि वो तीनों फॉर्मेट में कप्तान एक हो, तो उससे जो है टीम जो है वो डिसिप्लिन में रहेगी। अभी एक का ये कप्तान, एक का ये कप्तान, ये प्रयोग सफल नहीं रहा है। तो दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसका नतीजा था कि आप सोचिए कि 53 गेंद में 100 रन बना दिए थे इन लोगों ने। ये तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा कोलैप्स कर गया, तो थोड़ा मैच फंसना तो लगा। लेकिन ऐसा एक समय लग रहा था कि इट मैटर ऑफ टाइम, उस समय की बात है, और अभी इसको जो है हरा देंगे। तो थोड़े विकेट गिर गए, लेकिन अंत क्या हुआ। और पाकिस्तान कोई पहली बार थोड़ी ना हारा। अरे हमें याद है कि एक बार पाकिस्तान ने हराया था
T20 वर्ल्ड कप में, यही दुबई में, जी। और वो बहुत शर्मनाक हार थी भारत के लिए, 10 विकेट पे हारा था। लेकिन उसके बाद ऐसा बदला लिया है ना भारत ने आज कि तक जिसका सर, आज तक ले ही रहे हैं, अभी कंटिन्यू जी, 2 बार ले चुके हैं। काका पानी नहीं मांग रहा है। मैं आऊंगा सर आपके पास, नीरज जी मैं आपके पास आऊंगा। कल जो जेस्चर था खिलाड़ियों का, एक बल्लेबाज एक रऊफ गेंदबाज का, आपको क्या लगा? क्या बताने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, और वो भी पूरी दुनिया के सामने? क्रिकेट जोड़ती है सबको, लेकिन इस जेस्चर ने क्या बताने की कोशिश की? नहीं ये आप अपने आप को खुद ही, अगर आपको नीचे ले जाना है ना, स्तर आपका नीचे करना है ना, तो ये सब तरीके हैं, ये सब तरीके पाकिस्तान को बड़े आते हैं और ये सालों से करते रहे। आप छोटी छोटी चीजें देखिए, सर को याद होगा एक बार शाहिद अफरीदी बॉल खा गए थे। बॉल क्यों खाए? तो सीम तोड़ना था दांत से। अजीब अजीब हरकतें हैं। आप मैं तो लाइव ब्रॉडकास्ट का पार्ट रहा हूं। मैं एक बार वो एक मैच में पाकिस्तान में कहीं स्टोव फट गया था, शाहिद अफरीदी साहब पिच पे अपने बूट से पिच को खराब कर रहे थे, केविन पीटरसन ने पकड़ लिया, फाइन हो गए वो 2 मैच के लिए सस्पेंड। तो इतनी छोटी छोटी हरकतें ये करते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं। मतलब जो ससुर जी करेंगे दामाद भी वही करेगा। तो ये तो खानदानी चला आ रहा है इनका। कुछ कह रहे हैं शायद पदमपति सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर बताएं। जावेद मियांदाद की जो हरकतें होती थी, आज भी लोग भूले नहीं है। मेरे जहन में भी वही आ गया था सर। मैं वहां तक नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं अभी इधर ही शाहिद अफरीदी, अभी मैं पीछे जा ही रहा था सर। वो तो किरण मोरे वाला इवेंट आपको याद ही है। बिल्कुल। हाँ, किस तरह की हरकतें वो करते थे। और उसके बाद फिर विकेट भी गिर गया उसका, और भारत जीता तो था वो मैच। बहुत ही वो मैच भारत जीता। ये पहली बार होता तो समझ में आता कि गलती हो गई, किसी और कंट्री के खिलाड़ी ने गलती कर दी। सालों से हमेशा जो संस्कार कौन देता है आपको बोर्ड संस्कार देता है। पीसीबी एक ऐसा बोर्ड है जिसका खुद का पता नहीं है। उनके मिनिस्टर जो है, इंटीरियर मिनिस्टर, वो बोर्ड के चीफ है। अब वो क्या सिखाएंगे? वो क्रिकेट खेलना सिखाएंगे या सियासत सिखाएंगे? आप ये खुद ही सोच लीजिए। उनका जो अभी नकवी साहब हैं, वो आपको इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और वो पार्टी पॉलिटिक्स सिखाएंगे, मिनिस्टर है वो। जी, और कहेंगे कि आप ये करो, कि सिखाएंगे कि क्रिकेट जाके। तो मैदान पे जो जवाब मिल रहा है उनको, ये सालों से मिल रहा है। और आपने एक मैच का जिक्र किया कि भारत हार गया था। भारत एक फ्लूक होता है कभी कभी। आप कभी कभी जो है ना, डॉन ब्रैडमैन भी 100 नहीं कर पाए थे, 99 पॉइंट समथिंग पे अटक गए थे। तो एक आध मैच जीते हैं पिछले 10-15 सालों में, एक आध मैच जीते हैं। लेकिन जो जवाब दिया है इंडियन ने, शांति से बुरी तरीके से हराया है। वो मैच तो 15 ओवर में खत्म हो जाती है अगर 1-2 विकेट हमारे नहीं जाते। ऐसा बना दिया था अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। तो हमारा स्टार, जो आप कहते हैं कि ये गलती हो गई हमसे, कि हमने वो हीट ऑफ द मोमेंट हमसे निकल गया, वो राइफल वाला शॉट, हमने बैट सेलिब्रेट कर लिया। अरे आप 29 साल के हो, 29 इयर्स के हो आप ये गलती कैसे कर सकते? 16 साल का बच्चा कर सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट होता है। 29 साल में आपके 2 बच्चे भी होंगे, तो उसके बाद आप ये गलती करोगे? क्या सिखाओगे अपने बच्चे को? बाकायदे दिखा रहा है, काफी देरी तक वो दिखा रहा है। तो कैसे ऐसा गलती कर सकता है भाई? आप सोचिए जरा सा। और सर वो भी भारतीय दर्शक दीर्घा की तरफ, सबसे बड़ी बात है। हाँ, आप दिखा कहां रहे हैं? मेजॉरिटी जो थी वो इंडियन स्पेक्टेटर की थी, भारतीय दर्शकों की मेजॉरिटी थी वहां। पूरे भारतीय चारों तरफ छाए हुए थे। क्या तुम्हारी हैसियत रह गई? फिर अंत में फिर देखिए वही हुआ, जीते और चलो हटो, इधर ऐसे इशारा किया और चल दिया। हार्दिक पांड्या और वो दोनों ने अपना जो है रास्ता बांध लिया कि चलो हम जा रहे हैं, जाओ। और कितनी बेइज्जती पदमपति सर, कितनी बेइज्जती कराएगा पाकिस्तान? देखिए उसको अब वो नकता है। जो एक बार नाक कट गई ना, तो उसके बाद कोई इज्जत बेइज्जत क्या होती है, वो नकते हैं। अब हमें नीरज भाई ने बहुत देखे हैं भाई, पाकिस्तानी गेस्चर क्या होता है ये हम लोग को पता है। समझ रहे हैं? स्लिप में खड़े होकर के ये कौन सी गाली नहीं देते, कौन सी गाली नहीं देते। वो चले मंजूर था भाई, सभी टीम देती है, ऐसा करती है। लेकिन यहां पर जब हालात ये है कि पूरा देश इस मुकाबले में भारत के भाग लेने के खिलाफ था। मैं स्वयं, क्योंकि क्रिकेट मैंने ओढ़ा है, क्रिकेट मैंने पहना है, क्रिकेट मेरी जिंदगी रही है। समझ रहे? 75-76 से मैंने सीरीज से शुरुआत की है, एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक एनालिस्ट के रूप में। तो
मुझसे ज्यादा कौन क्रिकेट से प्यार करेगा। जाहिर तौर लेकिन पर सर। मेरे सपने में भी नहीं था कि किसी भी तरह से भारत खेलेगा। हम्म। खेला, अब क्या कंपल्सन रहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन खेला। चलिए खेला, लेकिन माकूल जवाब दिया उन लोगों को कि देखो तुमने हमारे संग जो जुल्म किया है उसकी कीमत तुम्हें किस तरह अदा करनी पड़ेगी। और वो किसी अखबार ने मुझे याद है लिखा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जब पहला मैच जीता था तो एक बड़े अखबार ने ये हेडिंग लगाई थी। ये हेडिंग भी कहीं से उचित नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर 2 बहुत जल्दी होगा, इसको आप लिख करके ले लीजिए मेरे से। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। ये क्रिकेट में नहीं होगा, जंगे मैदान में होगा। पद्मपति जी, मैं आऊंगा आपके पास, नीरज जी के पास चलता हूं। नीरज जी, जो कुछ कल हुआ, जिस तरह से हुआ, कहीं ना कहीं आप एक बात के लिए तो मान के चले कि पाकिस्तानी क्रिकेट के दिमाग में क्रिकेट नहीं चलता है। और खासकर जब भारत के साथ आप खेल रहे हैं तो जो बंदूक दिख रही थी, जो जेस्चर दिख रहा था प्लेन का, वो चल रहा था, यानी आतंकवाद दिखता है उनको। देखिए, वही है संस्कार वाली बात जो मैं बार बार बोलता हूं कि आपको यही पढ़ाया गया है, आपको यही पढ़ाया गया है कि आपने सारे जो इंडिया के साथ वॉर हुए हैं वो जीते हैं। आप उनकी हिस्ट्री बुक्स में जाइए, वो पढ़ाते हैं कि 65 की वॉर हमने जीती, 71 की वॉर जीती हमने, कारगिल वॉर जीती हमने। तो गलत इंफॉर्मेशन आप बचपन से ही पढ़ाओगे किसी को तो दिमाग में तो रहेगा ही, चाहे वो क्रिकेट खेले चाहे और कोई खेल खेले। हैंडबॉल का भी टीम आएगा तो वही करेगा, कबड्डी का भी टीम आएगा तो वही करेगा। हर जगह इन्होंने अपना दिखाया है कि ये हमारा संस्कार है। आप ये चीज इंडिया में नहीं दे, भले ही हम कुछ भी बोले, बड़े प्यार से हमारे कैप्टन ने बोल दिया कि भाई हम जो है डेडिकेट करते हैं, अपने अपने सेना को डेडिकेट करते हैं ये विन। और ये क्या कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों को डेडिकेट करते हैं, वो दिखा के AK-47। तो यही फर्क है, यही फर्क। और आईसीसी चुप क्यों है अभी तक वो 24 घंटा तो नहीं बोलूंगा मैं, करीब 18-20 घंटे हो गए। अब तक कुछ आना चाहिए था स्टेटमेंट इस पे, और कोई एक्शन होना चाहिए था अभी तक। तो उम्मीद करें कि शायद कुछ हंटर चलेगा आईसीसी का। बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। देखिए इसमें कमेटी बिठानी चाहिए ताकि ये ब्लेम ना आए कि ये 2 इंडियन हेड है। आप कमेटी बनाए और सारे कंट्री से कमेटी को बुलाए, एक आदमी को मत बुलाइए। आप ऑस्ट्रेलिया से बुलाए, इंग्लैंड से बुलाए, और ये देखिए ये इन्होंने जो फील्ड पे किया है वाजिब है आज के डेट में या नहीं है। आपने मंकी बोला तो कितना मैच बैन किया था पता है आपको, हरभजन सिंह को। और ये इतने खुल के सारे दर्शकों के सामने आप उनको AK-47 में आप कह रहे हो कि शूट कर दिया। 0660 एक छोटा सा सवाल नीरज जी, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। पाकिस्तान सुधरेगा या फिर कभी नहीं सुधरेगा क्या? नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। मैं बता रहा हूं, आप ये सुधर ही नहीं सकते हैं। ये कंट्री जो है ना, ये जिसकी बुनियादी जो है ना गड़बड़ ढांचे पे है, खड़ी है, वो कहां से सुधरेगी? आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक स्टेटमेंट आया किसी प्लेयर का या किसी बोर्ड के कि ये गलत किया इन्होंने, वो डिफेंड करेंगे इसको कि हमारा कॉलर इसने ऊपर किया हमारा ये करके? ये आप देखना पाकिस्तान में जो रील चल रही होंगी ना, लेकिन जवाब तो मिलेगा, चाहे बल्ले से हो चाहे जैसे भी, भारत जवाब देगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका। पद्मपति सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान में चले चाहे कितने भी मतभेद हो, दोनों देशों में कई मुद्दों को लेकर तनाव हो, लेकिन खेल का मैदान वो मंच जहां खिलाड़ी खेल की भावना से खेलता है। और क्रिकेट वो खेल जिसने पूरी दुनिया को जोड़े रखा है। ऐसे में क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकत ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके देश को भी शर्मसार कर रही है। अभी भी वक्त है, अपनी हरकतों से बाज आ जाए पाकिस्तान, नहीं तो खेल का मैदान हो या फिर जंग का मैदान, हर मोर्चे पर पाक को मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।